अस्सलाम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि दे चीज यू, स्टॉक यू, चेज यू, जो भी कह लें, ऑब्सेसिवली यू हैव ट्रिगर दिस पर्सन। वो जुनूनी तौर पर आपका पीछा कर रहे हैं। आपने इस पर्सन को मुतहरिक, आई थिंक उर्दू में बोलेंगे ट्रिगर को, किया है। मे बी कि आप दोनों एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं। आप लोग मिलते हैं, बिछड़ते हैं, फिर अलग हो जाते हैं, फिर मिलते हैं, फिर थोड़ा सा आप लोगों में मतलब कोई ईगो क्लैशेस होते हैं या कोई बात होती है, फिर आप अलग हो जाते हैं। लेकिन ये इंसान आपको स्टॉक कर रहा है, आपको चेज कर रहा है, चाहे आप साथ में हैं या नहीं है। ये हमारी रीडिंग का टॉपिक है, क्योंकि मोस्टली मेरे पास जो पर्सनल रीडिंग्स भी आती हैं, सब में यही कंडीशन होती है कि आप लोग कांटेक्ट में हो या लीज कांटेक्ट में हो। आप लोग अगर सोलमेट हैं, ट्विन फ्लेम्स हैं, तो आप दोनों एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं, मिलते हैं, कोई ना कोई ऐसी बात होती है और फिर प्लीज कांटेक्ट में चला जाता है। मे बी ईगो आ जाती है। ठीक है, तो इस पे मैं रीडिंग कर रही हूँ कि कौन है ये। ठीक है, जो आपको जो है बहुत हैवीली चेज कर रहा है, आपको स्टॉक कर रहा है। ये रीडिंग टाइमलेस है, जब आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी। कलेक्टिव है, जर्नल है, सबके लिए है। थाती पर मत जाइएगा, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, और जो लोग मुझे बाहर से देख रहे हैं वो नंबर के स्टार्ट में 92 लगाएंगे तो उनका मुझसे कांटेक्ट हो जाएगा। चलें जी, कौन है जो आपको चेस कर रहा है, स्टॉक कर रहा है और आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है? आप किसको ट्रिगर करते हैं और आपको कौन ट्रिगर करता है मेरे व्यूवर्स को? अच्छा जी, कार्ड हमें एक गाइडलाइन बताते हैं। हमारी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, सिर्फ अल्लाह ताला को पता है कि किसके दिल में क्या है और अगले पल क्या होगा। मैं आपको एक गाइडलाइन दे रही हूँ। अच्छा जी, कौन है जो मेरे व्यूवर्स को ट्रिगर करता है? कौन है जो मेरे व्यूवर्स को स्टॉक करता है, चेस करता है? कौन है जो मेरे व्यूवर्स को स्टॉक करता है? सीक्रेट क्रश पहला कार्ड आया है मेरे पास। कौन है जो मेरे व्यूवर्स को स्टॉक करता है? दो कार्ड्स आए हैं, दोनों ले लेंगे। अनएक्सपेक्टेड, मतलब आप अगर आपको पता चले कि ये इंसान आपको स्टॉक कर रहा है, चेस कर रहा है, तो मतलब आप हैरान हो जाएं। स्ट्रॉन्ग वार्निंग, दोनों कार्ड नहीं, एक ही लेंगे। कौन है जो मेरे व्यूवर्स को स्टॉक कर रहा है, चेस कर रहा है? इंट्यूशन, मे बी क्या आपको फील हो रहा है। कौन है जो मेरे व्यूवर्स को स्टॉक कर रहा है, चेस कर रहा है? ग्रास इज ग्रीन। कौन है जो मेरे व्यूवर्स को चेस करता है? फ्रेंड्स, मे बी आपकी कोई म्यूचुअल फ्रेंड है जो आपको सारी आपके पर्सन को आपकी जानकारी देती है। खैर मैं कार्ड्स निकाल लूँ। फाइनेंसेस, कौन है जो मेरे व्यूवर्स को हुकअप, इंटेंशन इनका क्या है भाई, क्या इंटेंशन है? डेट, आपसे मिलना है। कौन है? स्पिरिचुअल अवेकनिंग। चलिए ये वाला कार्ड भी हम ले लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है बिटवीन द लाइंस। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था कि बिटवीन द लाइंस आएगा या क्रॉस रोड आएगा। घोस्टेड, मैग्नेटिक अट्रैक्शन, सिंगल, प्रपोजल, वेडिंग, ट्रुथ, न्यू लव। ये तो सारे ही ऐसे कार्ड आ रहे हैं। भाई कौन है जो आपको चेस कर रहा है? अच्छा जी, एक सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप अगर मीडिया पर्सन नहीं भी हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर कोई मीडिया पर हो, तो आप कोई काम करते हैं, आप अपनी सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा फेमस हैं, आपके फ्रेंड्स का कोई फ्रेंड है जो आपसे बहुत ज़्यादा अटैच तो नहीं, अट्रैक्टेड हो रहा है। ठीक है, कोई लिटरली आपके बारे में अपनी फैमिली में बात कर रहा है और आपको प्रपोज करना चाहता है। पहला मैसेज मेरे पास ये आया है, किसी को आपसे बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक अट्रैक्शन हो रही है। अच्छा, आपके एक ऐसे एक्स जो आप लोग अभी लीज कांटेक्ट में हैं, ठीक है, और लीज कांटेक्ट में है, और आप क्या होता है ना कि मे बी कि आप दोनों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग एक इंसान की हो गई है, एक की नहीं हुई है। एक बहुत स्पिरिचुअल है और एक बहुत फ्लर्टिशियस एनर्जी में है। आप दोनों एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं, क्योंकि आप जब भी मिलते हैं आप दोनों को एक दूसरे से लेसन लर्न करने हैं। ये कार्मिक सोलमेट हो सकते हैं, लेकिन आप दोनों एक दूसरे से लेसन लर्न नहीं कर रहे हैं। इसीलिए बार बार आप लोग एक ही लूप में घूम रहे हैं, मिलते हैं, बिछड़ते हैं, एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं और अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या है कि और फिर एक दूसरे को चेस करते हैं, और ये चेजिंग वाली एनर्जी में आप लोगों को बड़ा कोई आप इंजॉय करते हैं। मतलब बात करने से ज़्यादा आप लोग इसमें इंजॉय कर रहे हैं कि अगले की किसी को स्टॉक करना, किसी को चेस करना।
ये आप इनका सीक्रेट क्रश हो सकते हैं, और जब आपको पता लगेगा कि ये पर्सन, ये आपका एक्स या फिर ये नया पर्सन आपको मैसेज करेगा या आप पे रिवील होगा, तो आप कहेंगे यार ये तो मुझे, मतलब कुछ लोग बहुत इंट्यूटिव हो सकते हैं, उनको फील हो रहा है, और कुछ लोग इतना पैसे कमाने में मसरूफ़ हैं कि उनको नहीं पता कि उनकी सराउंडिंग में क्या हो रहा है। ठीक है, मे बी कि आपका कोई फ्रेंड या अपने आपके किसी फ्रेंड के थ्रू आप तक कोई मैसेज खिलवाएं, आपसे मिलने की बात करें। एक इंसान की यहाँ पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है, दूसरे इंसान की नहीं हुई है। अच्छा, जो कोई भी आपसे ऑब्सेस्ड है, आपको चेस करता है, तो टू बी वेरी केयरफुल। ये सबसे रेजोनेट नहीं, कुछ लोगों से होगा कि उसका इंटेंशन क्या है, क्योंकि यहाँ पर है हुकअप है। ठीक है, अच्छा, आप किसी का सीक्रेट क्रश हो सकते हैं। चलें जी, कौन है जो मेरे व्यूवर्स को स्टॉक करता है, उनको चेस करता है। दे चेस स्टॉक यू ऑब्सेसिवली, यू हैव ट्रिगर दिस पर्सन। ठीक है, चलें जी, सीक्रेट क्रश को क्लैरिफाई करें। 4 ऑफ कप्स, वाई 4 ऑफ कप्स, सीक्रेट क्रश 9 ऑफ कप्स। आप इस इंसान की विश फुलफिलमेंट हैं। ठीक है, और आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है, इस इंसान की नहीं हुई है, और ये आपके सोलमेट हैं। अगर आप मीडिया पर्सन हैं तो ये आपको मीडिया पे देख रहे हैं, आप मीडिया पे बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, आपके बहुत सारे फैंस हैं, और ये भी आपके फैंस में से कोई एक है, और आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं, और ये आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं, बहुत ज़्यादा चेस करते हैं। कोई एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वर्गो, कैप्रिकॉन, टॉरस हो सकता है ये इंसान, ज़रूरी नहीं है, और ये आपको बहुत हैवीली स्टॉक करता है। और इसका रात का टाइम ही होता है जब ये सब कामों से फारिग होकर बैठता है, तो उसका काम ही यही है कि आपको स्टॉक करना, आपके बारे में जानकारी लेना। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड क्यों आया है द मून। आपके ऊपर आप हैरान रह जाएंगे, आप पे हिडन चीज़ें बहुत जल्द रिवील होने वाली हैं, और आप खुद सरप्राइज हो जाएंगे कि व्हाट इज़ दिस, मतलब क्या है कि यार मे बी कि आप इनके साथ कोई टीम वर्क कर रहे थे, और आपको होगा कि यार मतलब ये मुझ में इंटरेस्टेड थे। आपको खुद लिटरली बहुत ज़्यादा हैरत होगी। इंट्यूशन क्यों आया है भाई, क्वीन ऑफ पेंटिकल, वाई, ये कार्ड सीधा था, 6 ऑफ पेंटिकल। भाई आप मे बी अगर ये आपके एक्स हैं तो ये अब आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। ठीक है, और अगर ये न्यू पर्सन है तो ये आपसे काम के थ्रू आपसे मिलना चाहते हैं। मे बी कि आपके साथ मिलके ये बोलें कि भाई ये काम करते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, और काम ही के सिलसिले में ये इंसान आपसे बात करेगा। मे बी कि आप कोई काम स्टॉक कर रहे हैं, मे बी कि आप कोई कोर्स करना चाहते हैं, वहाँ मतलब किसी एकेडमी जाते हैं या कोई कोर्स करना ऑनलाइन कर रहे हैं, ये वहाँ पे आपको मिलते हैं। कुछ ऐसा सिनेरियो यहाँ पर है। ग्रास इज ग्रीन क्यों आया है, टेम्परेंस। आप अपने पास्ट से तो हील हो चुके हैं, वाई टेम्परेंस। 8 ऑफ वॉन्ड्स, आपके पास कम्युनिकेशन आ रही है, आप अपने पास्ट से हील हो चुके हैं, और आपके एक ऐसे एक्स जो आपको बहुत ट्रिगर करते हैं। मैंने जैसे अभी शुरू में कहा कि आप लोग गोल गोल सिर्फ घूम रहे हैं, आप लोग कार्मिक सोलमेट हो सकते हैं। खैर, आप लोग अभी लीज कांटेक्ट में हैं, और आपके एक्स का आपके पास कांटेक्ट आ रहा है, आपके पास कम्युनिकेशन आ रही है। फ्रेंड्स क्यों आया है, लवर्स। मे बी क्या आप फ्रेंड्स हो और आपका रिलेशन, आपका जो स्टेटस है वो चेंज हो रहा हो, आप लोग लव अफेयर में आ रहे हो, एक दूसरे के लिए आप लोगों के दिल में लव कन्फेस करें, एक दूसरे के लिए इमोशंस डेवलप हो रहे हैं आप दोनों के दिल में, और ये दोस्ती से आगे ऑब्सेशन की तरफ ये रिश्ता जा रहा है, एक लविंग स्टेज पे ये रिश्ता जाता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और बहुत अरसे बाद एक इंसान को पहले फील हो गया था कि आप उसके सोलमेट हैं, लेकिन सेकंड पर्सन को अभी रिसेंटली फील हुआ है कि आप उसके सोलमेट हैं, क्योंकि उसका सारा दिमाग, एक पर्सन यहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉजिक है और एक पर्सन जो है बहुत ज़्यादा इमोशनल है। ठीक है, जो लॉजिक पर्सन है उसका सारा मतलब ध्यान सिर्फ पैसे कमाने में है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं फाइनेंस क्यों आया है, 3 ऑफ कप्स, वाई 3 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल। आपके पर्सन जो भी है, ये नए हैं या पुराने हैं, ये आपकी किसी फ्रेंड के थ्रू आप से बात करना चाहते हैं। अगर ये कोई नए हैं तो आप इनसे किसी अपने म्यूचुअल फ्रेंड की किसी पार्टी वगैरह में आप इनसे मिलेंगे।
ठीक है। और अगर ये पुराने हैं तो आप लोगों का होता ही यही है, एक दूसरे को ब्लॉक कर देते हैं और फिर अपने म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू एक दूसरे को मैसेजेस कहलवाते हैं। हुकअप क्यों आया है? स्ट्रेंथ, क्योंकि क्या होता है ना कि एक दूसरे की ईगो बहुत ज़्यादा आ जाती है, ठीक है। इसमें कोई एक पर्सन दूसरे से डरता भी है, मे बी कि एक पर्सन इतना ज़्यादा इमोशनल है कि वो दूसरे को फ़ौरन ही ब्लॉक कर देता है। सडनली ज़रा सा कुछ हुआ और सामने वाले ने ब्लॉक कर दिया, जबकि आप ऐसे नहीं हैं। और फिर ब्लॉक करने के बाद अपने पर्सन को हैवीली मैनिफेस्ट भी करता है, क्योंकि उसको फिर वो पास्ट मेमोरीज, आप लोगों की जो भी बातें हैं उसको बहुत ज़्यादा हॉन्ट करती हैं। लेकिन रिसेंटली एक बंदा अपनी ही फीलिंग से भाग रहा था, जिसको अभी रिसेंटली ही रियलाइज़ हुआ है कि आप उसके सोलमेट हैं और वो आपसे मिलना चाहता है। डेट क्यों आया है? 4 ऑफ पेंटिकल। वाई 4 ऑफ पेंटिकल? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। मे बी आपने अपने ऊपर, ये कोई कंट्रोलिंग पर्सन भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा, इनका पूरा दिमाग सिर्फ पैसे कमाने में है। खैर, आपने अपने ऊपर इतना काम करा है, जो फेमिनाइन एनर्जी मुझे देख रही है उनकी बात कर रही हूँ, आप हील हो चुके हैं अपने पास ट्रॉमा से, सही है। और क्या है, आपका पूरा फोकस, आपने अपनी सेल्फ केयर की है, सेल्फ वर्थ पर, सेल्फ केयर पर, सेल्फ हीलिंग पर आपने बहुत ध्यान दिया है। आप में बिल्कुल 360 डिग्री का चेंज हो गया है। और अगर ये आपके एक्स हैं तो ये आपसे दोबारा मिलना चाहते हैं। ये अपनी ईगो एक तरफ करके, किसी की ईगो यहाँ पे मेल्ट हो रही है और ये आपसे मिलना चाहते हैं कि अब आप कैसे लगते हैं, अब आपका क्या बिहेवियर है। क्योंकि पास्ट में आप बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, लेकिन अब आप बहुत ज़्यादा लॉजिकली हो गए हैं, ठीक है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्यों आया है? नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स। किसी को मैंने कहा ना, जैसे अभी रिसेंटली रियलाइज हुआ है कि आप उसके सोलमेट हैं, ठीक है। और आपकी तरफ कमिटमेंट आ रही है, ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, ठीक है। और अगर आप लोगों को इसके बारे में और मज़ीद मालूमात चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ये मैं जर्नल रीडिंग कर रही हूँ। चलें जी, आप लोगों के लिए 2 क्वेश्चन, डिवाइन इंटरवेंशन। दूसरा जवाब आपके लिए अनफिनिश्ड बिजनेस। आ गए आपके एक्स, ठीक है। अब हम ले लेते हैं आपके लिए एक सवाल और एक जवाब। चलें जी, एक सवाल और एक जवाब में देखते हैं आज का क्या आता है। चलें जी, एक सवाल और एक जवाब, एक सवाल और एक जवाब। अच्छा, बी योर सेल्फ, ठीक है। Anything or anyone that asks you to be other than yourself is not holy, but it's trying only to fill its own need. खुद हूँ, कोई भी चीज़ या कोई भी जो आपको आपके अलावा दूसरे का होने को कहता है, वो मुकद्दस नहीं है, बल्कि वो सिर्फ अपनी ज़रूरियात पूरी करने की कोशिश कर रहा है। मी माई सेल्फ फर्स्ट है, उसके बाद सारी चीज़ें हैं। पहले आप खुद सही होंगे, आप खुद खुश होंगे, आप खुद हील होंगे, तो आप सामने वाले की भी टेक केयर कर सकेंगे, ठीक है। अब हम ले लेते हैं जी आज की अफर्मेशन क्या है। चलें जी, When you doubt your power, you give power to your doubt. जब आप अपनी ताकत पर शक करते हैं तो आप अपने शक को ताकत देते हैं। बिल्कुल, बी कॉन्फिडेंट, बी पॉजिटिव, और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड, आई एम स्ट्रॉन्ग। ग्रेटिट्यूड करते रहिए, जितना ज़्यादा शुक्राना अदा करेंगे ऊपर वाला उतना ही नवाजेगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली रीडिंग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।